जय हिंद साथियों। सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्र और राज्य संबंध को हम डिस्कस करेंगे। साथियों, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संघीय है और संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य के बीच कैसे संबंध हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच हमारे संविधान में 3 तरीके के संबंध बताए गए हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध या जिन्हें हम कार्यकारी संबंध बोलते हैं, वित्तीय संबंध। ठीक है। इस वीडियो में हम विधायी संबंधों को डिस्कस करेंगे, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों। जो विधायी संबंध हैं उनका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 11 में आर्टिकल 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंध या जो कार्यकारी संबंध है वो भाग 11 में ही है, आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। और वित्तीय संबंध भाग 12 में है, अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक। ठीक है। इतने हिस्से से ही कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि विधायी संबंध किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं, या पर्टिकुलरली आपसे कोई एक विधायी संबंध एक आर्टिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं साथियों आर्टिकल 245 से। ये आर्टिकल केंद्र और राज्य विधान के क्षेत्रीय विस्तार से संबंधित है। ये आर्टिकल बताता है कि केंद्र का कानून कहां तक लागू होगा और उसके दायरे में क्या क्या आता है। इसके अनुसार साथियों आर्टिकल 250 समझ पा रहे होंगे आप कि ये उसके ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रहा है कि जो संसद कानून बनाती है, ठीक है, वो कहां तक लागू होगा, किस ज्योग्राफिकल एरिया तक लागू होगा। ठीक है। तो उसमें ये बताया गया है कि जो संसद कानून बनाती है वो पूरे भारत, नोट डाउन करिएगा, पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। ठीक है। यानी कि आर्टिकल 245 ये बता रहा है कि संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। और ये जो क्षेत्र शब्द इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र, इसमें सभी राज्य अपने आप शामिल हो जाते हैं साथियों, और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हो जाते हैं सारे के सारे, और कुल मिलाकर वो एरिया जहां तक संसद की संप्रभुता है उस क्षेत्र में ये आर्टिकल या भारत का संविधान हमारी संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। राज्य हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और वो ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर भारत की संप्रभुता है। मतलब संसद सभी राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेश के लिए, पूरे भारत के लिए या उसके किसी एक हिस्से के लिए कानून बना सकती है। उदाहरण के तौर पर साथियों मैं आपको बताता हूं, जैसे आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, संसद द्वारा बनाया गया है कानून, लेकिन यह मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों पर लागू होता है जो अशांत हैं, जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य सरकारों द्वारा नहीं संभल रही है। ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया के लिए भी कानून बना सकती है, पूरे भारत के लिए तो कानून बनाएगी संसद, और एक विशेष क्षेत्र के लिए भी बना सकती है, जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखते हैं साथियों, ये हमारी संसद की कानून बनाने की शक्ति का विस्तार बता रहा है आर्टिकल 245। दूसरा इसी में पॉइंट है कि जो राज्य विधानमंडल है
राज्य विधानमंडल ही राज्य के लिए कानून बनाता है। ये राज्य विधानमंडल पूरे राज्य अथवा इसके राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। ठीक है साथियों, राज्य की जो विधानमंडल है वो पूरे राज्य के लिए या उस राज्य के एक पर्टिकुलर, उदाहरण के तौर पर और मैं समझाता हूं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की मान लीजिए ये विधान परिषद है, वो विधानमंडल है, तो ये उत्तर प्रदेश की विधानमंडल पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी कानून बना सकती है या उसके जो 75 जिले हैं उनमें से किसी एक खास जिले के लिए भी कानून बना सकती है या उस जिले में किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो मतलब आर्टिकल जो 245 है वो संसद और राज्य की जो विधानमंडल है उनके कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार कहां तक है, कहां तक उनकी सीमा है या भौगोलिक विस्तार है उनके कानूनों का कहां तक, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो राज्य विधानमंडल है अगर उसको इफेक्टेड करने वाला कोई विषय है, उसको प्रभावित करने वाला कोई सब्जेक्ट है, तो उसको लेकर कानून बना सकती है और वो दूसरे राज्यों पर भी लागू होगा। ठीक है, मतलब वो कानून केवल और केवल उसकी भौगोलिक, उस राज्य की भौगोलिक सीमाओं से संबंधित नहीं होगा बल्कि और राज्यों पर भी शामिल होगा, लागू होगा, अगर वो विषय वस्तु उस राज्य को प्रभावित कर रही है तो। ठीक है, एक इसी में और एक्सेप्शन या एक और लिख लीजिए, जो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान है, एक्सप्लेन हल्का सा करूंगा। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान ये केवल संसद बना सकती है। बस आप ऐसे ही इसे नोट डाउन कर लीजिए, केवल संसद बना सकती है। अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने का अधिकार हमारे संविधान ने केवल हमारी संसद को दिया है। ठीक है, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान आप ऐसे समझिए, भारत का कोई नागरिक है और उसकी विश्व में कहीं भी कोई संपत्ति है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए संसद कानून बना सकती है। ठीक है, यानी कि अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान एक ऐसा कानून होता है, कोई भारतीय नागरिक है और वो बाहर जाके बस गया है, तो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान ऐसे लोगों पर लागू होता है और इसे बनाने की पूरी शक्ति किसके पास है? केवल और केवल संसद के पास है। ठीक है, राज्यों के पास शक्ति केवल अपने भौगोलिक क्षेत्र तक है, सामान्यतः कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। आगे साथियों बढ़ते हैं। ये आर्टिकल 245 क्षेत्रीय विस्तार बता रहा है संसद और राज्य की विधानसभाओं का। ठीक है, कहां तक वो कानून बना सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 256 या इसे हम लिखेंगे इस तरीके से, विधायी शक्तियों का विभाजन। विधायी शक्तियों का विभाजन, और डिटेल में हम देखते हैं आर्टिकल 246 है कि जो कानून बनाने की शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य के बीच में किस तरीके से बटी हुई हैं। यहां पर साथियों 7वीं अनुसूची का जिक्र होगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये जो 7वीं अनुसूची है, अनुसूची केंद्र और राज्यों के मध्य के बीच विधायी
विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था करती है। कोई कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको कई बार से बता चुका हूँ, ये बस थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज है, इसमें चीज़ें ऐसी ही होती हैं। यानी कि जो विधायी शक्तियां हैं, आर्टिकल 246 है, 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है और उसका आर्टिकल 246 है, ठीक है। अनुसूची 7वीं है। ये इस अनुसूची ने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का जो विभाजन किया है उसके लिए 3 स्तर की व्यवस्था की है। अभी समझाता हूं, पहले से आप इसे जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्तर है जिसको हम संघ सूची बोलते हैं। संघ सूची हो गया या केंद्र सूची हो गया, केंद्रीय सूची हो गया, ठीक है। दूसरी राज्य सूची हो गया, या इसको हम कई बार क्षेत्रीय सूची भी बोल देते हैं, ठीक है। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीसरी हो गई समवर्ती सूची, ठीक है। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है 7वीं अनुसूची या आर्टिकल 246 में, और इसी के माध्यम से विधायी शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित की गई हैं संघीय प्रणाली के तहत, क्योंकि संघीय प्रणाली में विषयों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य के बीच में, ठीक है। तेजी से हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम संघ सूची की बात करेंगे। संघ सूची, इसमें बता चुका हूं, ऐसे विषय होंगे जो राष्ट्रीय महत्व के होंगे, राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे इसमें, और इसमें मूलतः 97 विषय थे। आज इसमें लगभग विषय बढ़कर 100 हो गए हैं, ठीक है। इसका एक्सपेंशन हुआ है, ये दिखाता है कि केंद्र ज़्यादा ताकतवर है। और कौन कौन से इसमें विषय आते हैं उनको आप जरूर नोट डाउन करिए। राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट इसमें होंगे, ठीक है, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, मुद्रा, एटॉमिक एनर्जी, बहुत सेंसिटिव मामला है, बीमा हो गया आपका, कम्युनिकेशन हो गया आपका, संचार, केंद्र राज्य के बीच व्यापार और वाणिज्य। समझिए इस चीज को कि जब इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार की बात होगी और वाणिज्य की बात होगी, जब मामला 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का है, तब उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद का है। एक ही राज्य के अंदर अगर ट्रेड का मामला है, कॉमर्स का मामला है, तो वो राज्य के अधिकार में होता है। जब इंटर स्टेट बात आए, एक राज्य से दूसरे राज्य और उससे दूसरे राज्य की बात आ रही है, तब उस पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद ले लेती है, ठीक है। संसद का है हमारे संविधान के माध्यम से। और इसमें देखिए जनगणना, ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि 2021 के बाद जनगणना, 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है। जनगणना 2021 में प्रस्तावित थी, कोविड की वजह से वो एक्सटेंड हुई है। सुनने में आ रहा है न्यूज़ के माध्यम से कि 2026 के एंड में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
और जनगणना के आंकड़े पेपर में हमेशा पूछे जाते रहे हैं, और जनगणना से संबंधित जो कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो जनगणना है ये केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। और कौन कराता है? गृह मंत्रालय कराता है, ठीक है। ये संघ सूची है, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय ही शामिल होंगे। इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? इन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है, ठीक है साथियों। और ये संसद की विशिष्ट स्पेशल पावर है, ठीक है। स्पेशल पावर ऐसे है साथियों कि संघ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के पर तो दोनों बनाते ही बनाते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इन पर कभी राज्यों को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, पूरा का पूरा अधिकार संसद का है। इसीलिए ये विशिष्ट शक्ति है संसद की, स्पेशल पावर, ठीक है। दूसरा बिंदु देखते हैं तेजी से। ये राज्य सूची है, राज्य सूची, इसमें स्थानीय या क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं, ठीक है। लोकल लेवल के जो विषय होते हैं वो इसमें राज्य सूची में डाले जाते हैं। और ये जो मैं विषय लिखूंगा इसमें, ये सामान्य परिस्थितियों की चर्चा कर रहा हूं मैं, सामान्य परिस्थितियों में, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में ही इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में हमारी संघीय प्रणाली एकात्मक रूप ग्रहण कर लेती है और कानून बनाने का अधिकार संसद के पास या केंद्र सरकार के पास चला जाता है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स हो रहा है, शक्तियों का जो विभाजन हो रहा है, केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का विभाजन हो रहा है, इस सामान्य परिस्थितियों की जिक्र कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। क्योंकि भाई संघ की पावर तो उठ के कभी केंद्र राज्य के पास जानी नहीं है, राज्यों की पावर ही उठकर केंद्र के पास जाएगी, ठीक है। तो हम राज्य के विषय में ही तो सामान्य परिस्थितियों की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें नोट डाउन करते हैं हम कौन कौन से विषय हैं। इसमें मूलतः हम देखते हैं साथियों, इसमें मूलतः जो विषय थे वो 66 थे, और आज राज्य सूची में जो विषय रह गए हैं वो 61 विषय रह गए हैं, ठीक है। विषय कम हुए हैं, ये फिर ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि केंद्र की ओर हमारी संघीय प्रणाली झुकी हुई है। अब कौन कौन से विषय हैं इनको आप नोट डाउन करिए तेजी से। सार्वजनिक व्यवस्था, जिसको हम पब्लिक ऑर्डर बोलते हैं, पुलिस, और ये सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस मिलकर एक नया टर्म पैदा करती हैं जिसे हम कानून व्यवस्था बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको बहुत मिले जुले शब्द हैं, कभी सार्वजनिक व्यवस्था बोल देता है, कभी पुलिस बोल देता है, कभी लॉ एंड ऑर्डर बोल देता है। जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ और सफाई। सफाई को तो आप बहुत आसानी से याद देख सकते हैं, अगर आपने उत्तर प्रदेश में अर्बन एरियाज को देखा है तो वहाँ पर सफाई का पूरा अधिकार नगर निगम को होता है, और नगर निगम लोकल बॉडीज़ हैं जो पूरे के पूरे तरीके से केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कंट्रोल में होते हैं और राज्य सूची का विषय होते हैं। कृषि, जेल, ध्यान रखिएगा, पुलिसिंग से जुड़ा हुआ विषय है जेल। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन भी आ जा, स्थानीय शासन, सॉरी प्रशासन नहीं, स्थानीय शासन, क्योंकि स्थानीय प्रशासन जैसा कोई शब्द नहीं है। स्थानीय शासन जिसमें पंचायती राज शामिल हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन और
74वां संविधान संशोधन, ठीक है, जिसकी मैं सफाई की अभी बात कर रहा था। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन और आपका बाजार, ठीक। ये कुछ विषय हैं राज्य सूची के। मैंने पुराने जब क्वेश्चन डिस्कस कराए थे तो उसमें भूमि सुधार भी नोट डाउन करवाया था। भूमि सुधार इसका विषय है, ठीक है। भूमि खुद, ठीक साथियों। तो ये कुछ विषय हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा, ये आपको मदद देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तीसरी जो सूची है इसको हम समवर्ती सूची बोलते हैं। समवर्ती सूची है अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें दोनों विषय हो सकते हैं, क्षेत्रीय महत्व के भी होंगे और राष्ट्रीय महत्व के भी होंगे, ठीक है। मिले जुले विषय होंगे केंद्र सूची और राज्य सूची के, ठीक है। इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, ठीक है। यानी कि समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। अगर विवाद होता है, ठीक है, केंद्र के कानून में और राज्य के कानून में, विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। चूंकि हमारी संघीय प्रणाली में केंद्र को राज्य की तुलना में ज्यादा ताकत दी गई है, ठीक है साथियों। और इसके विषय जरूर लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण। कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, कुछ और इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे कि शुरुआत में मूलतः इस सूची में जो विषय थे समवर्ती सूची में वो 47 थे और आज लगभग इसमें विषय हो गए हैं 52, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके विषय आप नोट डाउन करिए। आपराधिक कानून, क्रिमिनल लॉज जो होते हैं, सिविल प्रक्रिया, ठीक है साथियों। विवाह एवं तलाक, ये क्वेश्चन आया था। विवाह विच्छेद मैंने डिस्कस कराया था आपको। और जनसंख्या नियंत्रण, और परिवार नियोजन, ठीक है। इसको थोड़ा स्टार बनाइए आप। वजह इसकी ये है कि कन्फ्यूजन रहता है जो शुरुआत कर रहे होते हैं तैयारी की, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या केंद्र सूची का विषय है, सॉरी, जनगणना केंद्र सूची का विषय है और जनसंख्या नियंत्रण और फैमिली प्लानिंग ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। और लिखते हैं साथियों कुछ। मैंने आपको आर्थिक नियोजन लिखवाया था, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। 5 ईयर प्लान बनता था हमारे देश में 2015 से पहले। योजना आयोग नाम की एक संस्था थी,
तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग समवर्ती सूची का विषय है। इस पर आर्थिक नियोजन केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकारें भी बना सकती हैं। और तेजी से कुछ विषय लिखिए इसमें, जैसे दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा प्रेस, यानी कि जिसको हम प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा इससे, जिसको हम प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन आप अलग से करिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय थे। राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, ये आप डिफरेंस देख रहे हैं कि ये मूलतः 47 थे और ये 52 हैं, और ये घटकर यानी कि ये राज्य सूची के 5 इसमें ऐड हुए होंगे, 47 और 5 52, और राज्य सूची आप देखेंगे 66 से 61 हुए हैं, तो 5 कम हुए हैं, और वो 5 बड़े कहाँ हैं पूरे के पूरे समवर्ती सूची में। आप ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राज्य सूची में जो विषय हैं वो 66 से 61 हुए थे, 5 कम हुए थे, तो ये जो 5 विषय बढ़ाए गए थे, ठीक है, इनको केंद्र सूची में डाला गया था कि इनको समवर्ती सूची में डाला गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पूरे के पूरे समवर्ती सूची में डाले गए थे, और ये विषय थे, नोट डाउन करिए इनको जरूर। शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, और न्याय प्रशासन। 5 विषय हो गए, इनको अलग से स्टार बना के नोट करिएगा इन 5 विषयों को। ठीक है, एक और इसमें बिंदु हम देखते हैं साथियों कि इन तीनों के अलावा समवर्ती सूची, इसके अलावा एक और सूची होती है जिसे हम अवशिष्ट सूची बोलते हैं। अवशिष्ट सूची या अवशिष्ट सूची से संबंधित जो विषय, यानी कि इसको नाम ही ऐसे दिया जाता है कि वे विषय जो तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं हैं। ठीक है, यानी कि अवशिष्ट सूची में कौन से विषय शामिल होंगे, जो ना आपको केंद्र सूची में मिलेंगे, ना राज्य सूची में मिलेंगे, ना आपको समवर्ती सूची में मिलेंगे। मतलब इनके अलावा कभी भविष्य में कोई ऐसा नया विषय, नई चुनौती आ जाती है, तो उसके लिए उससे संबंधित जो विषय होगा वो अवशिष्ट सूची में जाएगा। ठीक है, और इस अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक है,
कानून बनाने की जो शक्ति है अवशिष्ट विषयों पर वो संसद के पास होती है। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे विषय हैं जो एट रैंडम आ सकते हैं, भविष्य में कोई नई चुनौती आ सकती है, उससे संबंधित कोई विषय आ सकता है, उसको इस सूची में डाल दिया जाता है। ठीक है, और ये इस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार किसके पास होता है? इस पर कानून बनाने का अधिकार पूरा का पूरा केंद्र सरकार या संसद के पास होता है साथियों। और मैं आपको इसमें कुछ विषयों की जानकारी अवश्य देता हूं कि अवशिष्ट सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। एक सेकंड, अभी बता रहा हूं। 245 अभी एक सेकंड साथियों, देखिए इसमें लिखिए आप साइबर कानून, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो आईटी एक्ट बनाया था 2000 में, ठीक है, वो अवशिष्ट सूची का विषय है। और इस पर और ये ध्यान रखिएगा, ये बनाया भी केंद्र सरकार ने ही था। जो अंतरिक्ष हुआ, अंतरिक्ष में जितने रिसर्च हो रहे हैं सब अवशिष्ट विषय है। जो अभी हाल ही में सरकार ने ड्रोन नीति तैयार की है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, ई कॉमर्स, और डेटा संरक्षण। आप देख रहे हैं कि नई नई चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि राज्यों के पास इतनी तकनीक नहीं होती है, इतने कुशल कर्मी नहीं होते हैं कि वो इन नई चैलेंजेस को से चुनौतियों को जूझ सकें, उनका मुकाबला कर सकें। ऐसी शक्ति केंद्र सरकार के पास ही होती है। इसीलिए अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है हमारे संविधान ने या संविधान निर्माताओं ने किसे दी है? हमारे केंद्र सरकार को या संसद के पास दिए। याद रखिए साथियों, ये विषय आपसे पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर यहाँ और बता देता हूँ कि यूएसए में ये अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं, राज्यों के पास होती हैं। ये डिफरेंस है हमारी संघीय प्रणाली में और अमेरिका की संघीय प्रणाली में, कनाडा में और भारत में। ये सारी की सारी अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? ये अवशिष्ट शक्तियाँ हैं आपकी। और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आपका 248 है। ध्यान रखिएगा साथियों, आर्टिकल 248 अवशिष्ट विषयों से संबंधित है, जिन पर कानून बनाने की शक्ति हमारा संविधान केंद्र सरकार को देता है, संसद को देता है। और नई नई चुनौतियों इसमें शामिल होती हैं। ऐसे विषय जो ना केंद्र सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, वो उसमें डाले जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए पोर्शन को देखेंगे। जय हिंद साथी।